Hello everyone, welcome to Geography Solution. Good evening to all of you. I think आप लोग सब ठीक हैं, अच्छे हैं. आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ. आज का वीडियो का टॉपिक क्या है आप लोग देख पा रहे हैं. आज का टॉपिक है सोलर एनर्जी. मेरा नाम श्रावणी दास है और हम आपके लिए लगातार ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक का लगातार वीडियो ले आते रहे हैं जो आपका बहुत एग्ज़ाम में काम आएगा. बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपका नेट का एग्ज़ाम में या आपका सीटेट का एग्ज़ाम में जो स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 10 12 का एग्ज़ाम में भी आप लोगों का काम आएगा. आज वैसे ही एक टॉपिक लेके आए हैं. आज का टॉपिक क्या है? सोलर एनर्जी. आगे बढ़ने से पहले यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वैसे ही और अच्छा वीडियो आते रहेगा, हम बनाते रहेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा. तो क्या होगा, नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि नया वीडियो आ गया है. तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा या वीडियो का हेडिंग पसंद आएगा तो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो. तो क्या करना है, अभी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. नहीं तो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, और ज्योग्राफी का टॉपिक मीन्स थोड़ा जनरल नॉलेज का ही टॉपिक होता है क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब जनरल नॉलेज में आता है. सो आप लोगों का ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा. आज का लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं. आज का क्या है टॉपिक? सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी जो सन से लाइट आता है, हीट आता है, उसको हम लोग बोलेंगे सोलर एनर्जी. जो सन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. और सूरज से जो सोर्स आता है, जो एनर्जी का सोर्स है अर्थ में, वो क्या है? अर्थ का मेन एनर्जी सोर्स है सन. अर्थ में जितना एनर्जी आता है उसका पूरा सोर्स है पूरा सन से ही अर्थ का सब कुछ एनर्जी आता है. और हम लोगों को मालूम है इंडिया क्या है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया के बीचों बीच, पूरा बीचों बीच क्या है ना, इंडिया के टॉपिक ऑफ कैंसर गया है. इंडिया के बीचों बीच टॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है. टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेटों से पास किया है, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है. ये 8 स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है. और इसलिए क्या है ना, इंडिया में मोस्ट ऑफ द ईयर अच्छे से जो वर्टिकल सनशाइन आता है इंडिया में. इसलिए क्या है ना, इंडिया में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा आता है. और हम लोगों को क्या करना चाहिए? वो सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए. एक्सप्लॉइट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहिए. और अभी हो भी रहा है वो सोलर. इंडिया में इतना ज़्यादा सोलर एनर्जी आता है, इसलिए क्या किया जा रहा है, वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है. एक मिनट हम लोग थोड़ा ये कम कर देते हैं. तो क्या है ना, ये रिन्यूएबल जो एनर्जी सेक्टर है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है. और ये सोलर एनर्जी कैसे आता है? सोलर एनर्जी जो पृथ्वी में आता है सूरज से, क्या है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव. वो शॉर्ट वेव में आता है और उसको क्या, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका फॉर्म में आता है और शॉर्ट वेव में आता है. वो जो सोलर एनर्जी वो क्या होता है, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. किससे? बहुत सारे डिवाइस है, वो डिवाइस से वो जो सोलर एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. उसको क्या बोलते हैं? वो डिवाइसेस को सोलर कलेक्टर्स एंड रिसीवर्स. वो सब डिवाइस को बोला जाता है सोलर कलेक्टर्स एंड रिसीवर्स.
देन अभी क्या हो रहा है, अभी जो सोलर एनर्जी है उसको बहुत कामों में यूज किया जा रहा है। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसका बहुत सारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें विंड एनर्जी आएगा, सोलर एनर्जी आएगा, टाइडल एनर्जी आएगा। जो विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी का जैसे एप्लीकेशन है वैसे ही क्या है ना, जो सोलर एनर्जी का भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। सो सोलर एनर्जी से क्या हो रहा है, सोलर कुकिंग हो रहा है, सोलर एनर्जी से वाटर हीटिंग भी हो रहा है और वाटर पंपिंग होता है सोलर एनर्जी से। और सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उससे होम एंड स्ट्रीट का जो लाइट है वो भी लाइट भी जलता है, जो होम घर का और जो रोड साइड में जो लैंप पोस्ट लगा रहता है वो भी होता है, वो लाइट भी जलता है, किससे, वो सोलर एनर्जी से जल सकता है। सो नेक्स्ट आई गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो सोलर एनर्जी फर्स्ट तो रिन्यूएबल है एंड इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल मीन्स इनएग्जॉस्टेबल है, इनएग्जॉस्टेबल नहीं होगा तो रिन्यूएबल नहीं होगा। दो क्या है ना, वाइस वर्सा है, एक होगा तो दूसरा भी होगा। रिन्यूएबल मीन्स तो आप लोगों को कितने बार बोलेंगे, रिन्यूएबल मीन्स जो टाइम के साथ साथ रिप्रोड्यूस होते रहता है वो रिन्यूएबल है। और इनएग्जॉस्टेबल मीन्स क्या है, वो कभी भी ख़त्म ना होने वाला। सोलर एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो पृथ्वी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए क्या है, सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल है, कभी भी ख़त्म ना होने वाला। कब ख़त्म होगा सोलर एनर्जी हम लोगों के पास? जब पृथ्वी ख़त्म हो जाएगा तब हम लोगों के पास सोलर एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगा। देन क्या है ना, वी गेट द सोलर एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो क्या है ना, वो सिर्फ ओनली ऑन डे टाइम में ही मिलता है, रात में सोलर एनर्जी मिलता नहीं है। क्योंकि हम लोगों को मालूम है सन फिक्स्ड है और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए अर्थ का जिस साइड में रात होता है उस साइड में सन सोलर एनर्जी आता नहीं है। एंड देन सोलर एनर्जी क्या है ना, एक क्लीन एनर्जी है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन कौन है? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के हिसाब से सोलर एनर्जी क्या है, क्लीन है। सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड है एंड कॉस्टली भी है, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होता है इसमें, इसलिए ये क्या है, बहुत कॉस्टली भी है। देन आई गो टू नेक्स्ट इज सोलर सेल। सो अभी हम लोग देखेंगे ये सोलर सेल क्या है। इधर दिया है सोलर सेल, ये सोलर एनर्जी के लिए मेन है ये सोलर सेल। आप लोग इधर देख रहे हैं ये पिक्चर है एक सोलर पैनल का। ये पूरा जो पिक्चर है इसको हम सोलर पैनल बोलेंगे। सोलर सेल हम किसको बोलेंगे, वो जो एक एक सेल है इसको सोलर सेल बोलेंगे। एक एक सेल है उसको सोलर सेल हम लोग बोलेंगे, और एक एक छोटा छोटा सेल जुड़ जुड़ करके हम जब बड़ा एक होता है उसको हम बोलते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल बोलते हैं। ये जो सोलर सेल किससे, ये सोलर सेल को क्या बोलते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं सोलर सेल को। कैसे बनता है, मेड अप थिन फिल्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सब छोटा छोटा जो थीम फिल्म है वो किससे बनता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है। और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इधर है सिलिकॉन एंड गैलियम। सिलिकॉन एंड गैलियम है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये सिलिकॉन एंड गैलियम से ये सेमीकंडक्टर बनता है। आप लोग देख पा रहे हैं इधर पिक्चर में। देन दिस टेक्नोलॉजी एनाबल्स डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये जो टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट सनलाइट को कैप्चर करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। व्हेन सन रेडिएशन स्ट्राइक ऑन देम द सन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आप पहले ही बोले जब सूरज की किरण इधर स्ट्राइक करेगा ये जो सोलर सेल के ऊपर
तब क्या होगा, हीट होगा इधर और उसके बाद इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। टू गेट लार्ज स्केल बेनिफिट्स ग्रुप ऑफ सोलर सेल कैन बी जॉइंट टुगेदर इन ए सोलर पैनल। हम अभी अभी बोले हैं जब क्या होता है ना, ए, एक छोटा छोटा इसको बोलेंगे सोलर सेल बोलेंगे, लेकिन ये पूरा बड़ा इसको क्या बोलेंगे, सोलर पैनल। जब सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तब क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा जो सोलर सेल होता है उसको एक साथ लगाते हैं, उसको बोलते हैं सोलर पैनल, उसको बोलते हैं सोलर पैनल। ये है सोलर पैनल। देन आई गो टू सोलर कुकर। जो सन एनर्जी है उसका अलग एप्लीकेशन भी है। सो एप्लीकेशन क्या है, और एक ये है सोलर कुकर। सोलर कुकर, सोलर कुकर क्या है और सोलर कुकर में कैसे कुकिंग किया जाता है, देखिए इधर ये है एक बॉक्स है। बॉक्स का जो एक डिवाइस है, इससे क्या होता है, जो खाना है वो पकाया जाता है, किसके हेल्प से, सोलर एनर्जी के हेल्प से। और ये सोलर कुकर मेड अप ए बॉक्स, ऊपर के तरफ आप लोग देखिए, ऊपर के तरफ क्या है, ये मिरर है, एक मिरर है ऊपर के तरफ, और नीचे के तरफ एक बॉक्स है, और अंदर का बॉक्स का जो कलर वो ब्लैक कलर है। और जो ब्लैक कलर बॉक्स है वो क्या है, इंसुलेटेड है, मीन्स वो जो हीट है हीट को कैप्चर करके रखता है। इंसुलेटेड मीन्स जो हीट को कैप्चर करके रखता है, हीट को बाहर जाने नहीं देता। और ऊपर का जो ग्लास है वो क्या होता है, जब सन एनर्जी आके स्ट्राइक करता है ग्लास के ऊपर, तब क्या होता है, जो सन एनर्जी है लॉन्ग वेव एनर्जी होता है, वो अंदर जाता है और हीट करता है, लेकिन जो लॉन्ग वेव होता है वो बाहर निकल नहीं पाता, लॉन्ग वेव बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि ये जस्ट लाइक ग्रीन हाउस के तरह काम करता है। ग्रीन हाउस में क्या होता है, सन एनर्जी हाउस के अंदर आता है, जो शॉर्ट वेव में होता है तो इजीली आ जाता है, लेकिन वो हाउस को गर्म करने के बाद जब लॉन्ग वेव में बाहर जाना चाहता है तब जाना नहीं पाता, क्योंकि जो वो बॉक्स है, इंसुलेटेड बॉक्स है, वो एनर्जी को बाहर जाने नहीं देता, कैप्चर करके रखता है। इसलिए क्या होता है, अंदर बहुत गर्मी होता है और वो हीट से या गर्मी से क्या होता है, कुकिंग हो जाता है, खाना कुक होता है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कैसे सोलर कुकर से कुकिंग होता है। इधर दिया हुआ है, देखिए, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंटर्स द बॉक्स थ्रू ग्लास बट हीट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एस्केपिंग। जो हीट होता है वो बाहर जा नहीं पाता है, वो बॉक्स क्या करता है, हीट ट्रैप करके रखता है एंड फूड का कुकिंग होता है, और इससे वाटर भी, पानी भी गर्म हो सकता है। देन आई गो टू सोलर वाटर हीटर। सो सोलर वाटर हीटर कैसे काम करता है, सॉरी, जो सोलर वाटर हीटिंग है ये क्या है, वन ऑफ द मेन टेक्नोलॉजीज बीइंग प्रोमोटेड बाय कौन सा मिनिस्ट्री है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, NCES मिनिस्ट्री है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्ट्री क्या है ना, सोलर वाटर हीटिंग इसका मेन टेक्नोलॉजीज है। और कैसे काम करता है, ये एक जो है, दिस टेक्निक सनलाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। ये जो है ये एक है प्लेट कलेक्टर्स है, आप लोग देख पा रहे हैं, एक प्लेट के तरह है, जिससे क्या होता है ना, it consists of an insulated box painted black from inside and having a glass lid to collect the store heat। वो सोलर कुकर के तरह है। इधर ऊपर देखिए, ऊपर एक ग्लास का कवर है और अंदर में क्या है ना, अंदर में एक ब्लैक इंसुलेटेड बॉक्स है। इंसुलेटेड बॉक्स क्या करता है, जो हीट होता है वो हीट को बाहर जाने नहीं देता है, कैप्चर करके रखता है हीट। और अंदर जो ग्लास होता है वो क्या करता है, सन जो रेज होता है उसको अंदर आने देता है, लेकिन हीट करने के बाद उसको बाहर जाने नहीं देता, वो हीट को कैप्चर करके रखता है अंदर में ही।
इसलिए क्या होता है ना, जो पानी होता है अंदर में वो गर्म होता है, और अंदर में क्या है, अंदर में देख पा रहे हैं इधर कॉपर का कॉयल है, कॉपर का कॉयल अंदर है। अब लोग देख पा रहे हैं अच्छे से, अंदर देखिए ये सब कॉपर कॉयल है, कॉपर कॉयल है। ये जब सन रेज गिरता है इधर, अंदर हीट होता है, तब क्या होता है ना, ये कॉपर जो कॉयल है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये गर्म जो हीट है वो पानी में सर्कुलेट होता है और पानी में गर्म हो जाता है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा वाटर हीटिंग कैसे होता है, सोलर सन एनर्जी से वाटर हीटिंग कैसे होता है। देन आई गो टू नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कुछ स्टैटिस्टिक्स है। स्टेट वाइज इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इन इंडिया। इधर हम क्या किए हैं, टॉप 10 स्टेट का नाम दिए हैं जिसमें सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है इंडिया में। सो सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इंडिया 5th पोजीशन में है वर्ल्ड में। सो फर्स्ट 4th पोजीशन में कौन कौन सा कंट्री है, फर्स्ट में है चाइना, सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी में फर्स्ट आता है चाइना, देन सेकेंड इज यूएसए, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज जर्मनी एंड देन फिफ्थ इज इंडिया। इंडिया 5th में आता है। एंड इंडिया में पूरा कंट्री में कितना अभी तक 31 मार्च 2021 तक कितना सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हुआ है, कितना है 40,085 मेगावाट, 40,085 मेगावाट। और क्या है, और 40 गीगावाट। आप लोग जब मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे तो कितना होगा, 40 गीगावाट। 40,000 मेगावाट मीन्स 40 गीगावाट होगा। सो इंडिया में अभी तक 31 मार्च 2021 तक, वो भी लगभग एक साल हो ही गया, कितना हुआ है 40 गीगावाट हो गया। लेकिन इसका टारगेट 20 गीगावाट था 2020 तक, लेकिन 2021 से पहले 2018 में ये अचीव हो गया। देन क्या है, देन अभी स्टेट जो टॉप 10 स्टेट है, आप लोग देखिए कर्नाटका है फर्स्ट में 7,355 मेगावाट, देन राजस्थान है सेकेंड में। आप लोग जो स्टैटिस्टिक है ये आप लोग देख लीजिएगा। एंड देन तमिलनाडु है थर्ड में, गुजरात फोर्थ में, आंध्र प्रदेश 5th में है, तेलंगाना 6th में है, देन मध्य प्रदेश 7th में है, महाराष्ट्र 8th में है, देन उत्तर प्रदेश है 9 में एंड पंजाब है 10 में। तो क्या है, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, सबसे ज़्यादा फास्ट है कर्नाटका, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है गुजरात एंड 5th है आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश टॉप 5 में है। देन आई गो टू नेक्स्ट है में एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन। सो ये नेशनल सोलर मिशन क्या है, नेशनल सोलर मिशन क्या है, ये है द नेशनल सोलर मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दो मिल के जो सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए ये एक मिशन है, नेशनल सोलर मिशन। और दिस मिशन इनॉग्रेटेड हुआ था, कब इनॉग्रेटेड हुआ था, 11 जनवरी 2010 को। और इसका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन का नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। और इस मिशन का टारगेट था जो 2022 के अंदर 20 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है। 20 गीगावाट जो इंस्टॉल कैपेसिटी हो वो 20 गीगावाट करना है 2022 के अंदर। लेकिन 2015 में जो हम लोगों का बीजेपी गवर्नमेंट आया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हम लोगों का पीएम है, ऑनरेबल पीएम क्या किए, उसको 100
गीगावाट इंक्रीज कर दिए, 100 गीगावाट उसको इंक्रीज कर दिए, लेकिन ईयर सेम था 2022 तक हम लोगों को 100 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करना है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था नेशनल सोलर मिशन का, इंडिया को एक सोलर एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर, एज ए ग्लोबल लीडर एस्टेब्लिश करना था। इंडिया को वर्ल्ड में सोलर एनर्जी में एज ए ग्लोबल लीडर एस्टेब्लिश करना था, ये था मेन ऑब्जेक्टिव्स। देन जो ओरिजिनल टारगेट था 20 गीगावाट, वो तो 2018 में ही अचीव हो गया। सरप्रेस्ड इधर है, सरप्रेस्ड मीन अचीव्ड, वो 2020 में ही अचीव हो गया, जो कि 4 ईयर पहले ही 2022 में डेडलाइन था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो है ना 2022 में ये 4 साल पहले ही अचीव हो गया। देन आई गो टू द इम्पोर्टेंट सोलर पार्क इन इंडिया। इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट सोलर पार्क का नाम हम दिए हैं, आप लोग देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, सो आप लोग अच्छे से देखिए। फर्स्ट है बाडला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में है। देन पाभागाडा सोलर पार्क, जो कि कर्नाटका में है। देन कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में है, आप लोगों को मालूम है कुरनूल बहुत फेमस नेम है। देन क्या है, देन है ढोलेरा सोलर पार्क, जो कि गुजरात में है। उसके बाद चितारपुर सोलर पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में, रेवा मध्य प्रदेश में है, बहुत फेमस नेम है, आप लोगों को मालूम होगा। देन एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जो कि अगेन आंध्र प्रदेश में है। एंड देन अनंतपुरम सोलर पार्क, अगेन आंध्र प्रदेश में है। सो इधर क्या है, 8 इम्पॉर्टेंट सोलर पार्क का नेम दिया है इंडिया का। आप लोग अच्छे से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब बहुत जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। देन आई गो टू एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का भी कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस नहीं रहेगा तो हम लोग क्यों सोलर सेल सोलर पैनल एस्टेब्लिश करेंगे, सोलर एनर्जी सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। क्या है ना, जो इंडिया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच बराबर जो बीच से गया है कंट्री का। सो क्या है ना, इंडिया में आउट ऑफ द ईयर बहुत अच्छा सनरेज आता है, सनरेज गिरता है जो एरिया में। इसलिए क्या है ना, जो सोलर एनर्जी है वो अर्बन एरिया में भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जो क्या है ना, जो अर्बन एरिया है उसमें भी हम लोग सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और रूरल एरिया में भी हम लोग कर सकते हैं। जिधर ही अच्छा सन रेज आएगा उधर ही हम लोग सोलर सेल सोलर पैनल सेटअप कर सकते हैं, एंड उधर से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो देन क्या है, सोलर सेल से कोई नॉइज नहीं आता है, सोलर सेल नॉइज फ्री है। और जैसे हम लोगों को मालूम है सन क्या है, एक जगह में कांस्टेंट है, सन तो कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है ना, वो कांस्टेंट एनर्जी हम लोग प्राप्त करते रहेंगे इससे। एंड देन और एक एडवांटेज क्या है, सोलर एनर्जी क्या है ना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है एंड क्लीन एनर्जी है, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। देन सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स सोलर एनर्जी और कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और टाइम टाइम रीप्रोड्यूस होता है। कभी भी जो सोलर एनर्जी से हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सन जब तक है हम लोगों का वो एनर्जी प्रोड्यूस होते रहेगा। देन आई गो टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का भी कोई डिसएडवांटेजेस है कुछ कुछ। सो वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, फर्स्ट तो है सोलर एनर्जी वेदर स्पेसिफिक है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, वेदर स्पेसिफिक। वेदर स्पेसिफिक मीन्स क्या है, मीनिंग है जब हम लोगों का थ्रू आउट द ईयर तो पूरा सनशाइन आता नहीं है, जो सन रेज अर्थ में आता नहीं है, क्योंकि जब क्या है ना मानसून सीजन होता है, तब क्या होता है लगातार 1 हफ्ता कभी 15 दिन बारिश होते रहता है,
रेनी सीजन में बारिश होते रहता है तब क्या होता, सन रेज आता नहीं है। जब क्लाउड से पूरा ढका हुआ रहता है, इसलिए सनराइज अर्थ तक आ नहीं पाता। इसलिए क्या होता है, उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसलिए ये क्या है ना, वेदर स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। एंड देन और एक डिसएडवांटेजेस क्या होगा, सोलर एनर्जी नाइट टाइम में नहीं मिलता, सोलर एनर्जी नाइट टाइम में नहीं मिलता। इसलिए क्या है ना, नाइट टाइम में हम लोगों को एनर्जी चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जो सोलर सेल होता है उसको सिर्फ डे टाइम में ही हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, नाइट टाइम में हम लोग उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में सन एनर्जी मिलता नहीं है। एंड देन जो सोलर प्लांट है या सोलर पार्क है, ये सब सेटअप करने के लिए बहुत लार्ज एरिया का ज़रूरत होता है, बहुत लार्ज लैंड एरिया का ज़रूरत होता है। इसलिए क्या होता है, उस एरिया जो लैंड एरिया होता है उसमें एग्रीकल्चर तो नहीं होता है, वो लैंड फैलो पड़ा रहता है, ये लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, क्योंकि ना सोलर पैनल लगा हुआ है लेकिन नीचे का जो लैंड है वो यूज ही नहीं हो पाएगा। देन क्या है ना, सोलर जो पैनल है उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि जो सोलर पैनल है वो फ्रेगेल है। फ्रेगेल मीन इजीली ब्रोकन हो जाता है, बहुत इजीली टूट जाता है और इजीली डैमेज भी हो जाता है, क्योंकि जो सोलर पैनल है वो सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है, और क्या होता है ना, वो बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको मेंटेन करना पड़ता है। देन ये जो सोलर पार्क या सोलर जो पूरा सिस्टम है उसको सेटअप करने के लिए और परचेज करने के लिए उसका मटेरियल वो बहुत कॉस्टली है, उसका फेयर बहुत हाई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिसएडवांटेजेस है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। जो सोलर एनर्जी टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है आज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।